पिछले टर्म में हम लोगों ने ABL ट्री के बारे में पढ़ा था, जो कि हाइट बैलेंस ट्री के नाम से एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ट्री को बैलेंस करने के लिए कुछ रोटेशंस बताए थे, तो जिससे कि हम किसी भी पर्टिकुलर अनबैलेंस ट्री को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस हमें क्यों करना होता है ट्री को, क्योंकि हर नोड का हम क्या निकालते हैं इसमें, जब भी एक नया नोड ट्री के अंदर इंसर्ट होता है, ट्री में इंसर्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर इंसर्शन के कारण अगर किसी पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो उस बैलेंस फैक्टर के डिस्टॉर्शन को हम यहाँ पर हटा देते हैं, उसको हम नहीं लेके चलते, क्योंकि बैलेंस फैक्टर जो होगा ABL ट्री का क्या होता है, अगर किसी भी नोड का हम बैलेंस फैक्टर निकालें और ट्री के बैलेंस होने की कंडीशन को देखें ABL ट्री में, तो ट्री जब भी बैलेंस होगा जबकि हर नोड का बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए, -1, 0 और 1 होना चाहिए। इसके अलावा और भी कोई बैलेंस फैक्टर निकलता है किसी नोड का, तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्री बैलेंस नहीं है। तो हमें कुछ रोटेशंस की हेल्प से उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्री, सबसे पहले ट्री बनाएंगे। जैसे जैसे इंसर्ट होते जाएंगे एलिमेंट्स, वैसे वैसे ट्री आपका जनरेट होगा, और जैसे ही इंसर्शन होगा हर स्टेप में हम क्या करेंगे, इंसर्शन की हर स्टेप में हम पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करते जाएंगे, और बैलेंस फैक्टर अगर -1, 0 और 1 के अलावा कुछ और आता है तो हम रोटेशन की हेल्प से उस ट्री को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो जैसा कि एक एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंट्स दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, फैब, नवंबर, मई और जून। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इस एलिमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे एलिमेंट को इंसर्ट करते हुए जाना है और बैलेंस फैक्टर भी हर नोड का चेक करते हुए जाना है। अब यूजुअली क्या होता है कि ABL ट्री जो है वो बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, और बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन होती है कि ट्री का अगर लेफ्ट सब पार्ट देखें तो वो सारे एलिमेंट होते हैं जो रूट से छोटे होते हैं, और ट्री का अगर राइट सब पार्ट देखें रूट से, तो राइट सब पार्ट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रूट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से बड़ा और छोटा एलिमेंट यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट ट्री के लेफ्ट सब पार्ट में जाना चाहिए, कौन सा एलिमेंट ट्री के राइट सब पार्ट में जाना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी इंडेक्सिंग तो हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसका फॉलो करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि पहला जो नोड है वो क्या रहेगा, आपका रूट नोड रहेगा, दैट इज दिसंबर, और इसके बाद जो नया नोड इंसर्ट होगा दैट इज जन, और दिसंबर स्टार्ट हुआ है आपका डी से और जनवरी स्टार्ट हुआ है आपका जे से, तो डी के बाद जैन आता है, मतलब डी के बाद क्या आएगा, जे आएगा। तो जैन जो जाएगा, जैन जो नोड नया नोड क्रिएट होगा वो दिसंबर नोड के राइट हैंड साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते हुए ही एलिमेंट को लेफ्ट और राइट सब पार्ट में इंसर्ट करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ट्री बनाएंगे और हर स्टेप में ट्री को बैलेंस करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप होगी आपका जो पहला एलिमेंट है दिसंबर, दैट विल बिकम द रूट नोड ऑफ द ट्री। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, जैन है, तो जे इज ग्रेटर देन डी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। जे जो है वो डी से बड़ा है, तो दैट मीन्स दिसंबर के बाद जो जैन ऐड होगा वो राइट साइड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप में अपन ने दिसंबर का यहाँ पर बैलेंस फैक्टर चेक किया, दैट इज 0, सो इट इज ओके। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट जैन एट द राइट सब पार्ट ऑफ द दिसंबर, दैट मीन्स अब इसका अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए फंडा आपको पता ही है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, और जो माइनस होता है, जो भी रिजल्ट आता है वो बैलेंस फैक्टर होता है आपके पर्टिकुलर नोड का। तो आप देख सकते हैं जेन का कोई भी लेफ्ट साइड अवेलेबल नहीं है, राइट साइड भी अवेलेबल नहीं है, तो लेफ्ट और राइट कितना होगा, 0 - 0 होगा, दैट मीन्स द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस जेन इज 0। दिसंबर का अगर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, इस पर्टिकुलर नोड का अगर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, तो लेफ्ट सब पार्ट में देख रहे हैं आप कोई भी नोड नहीं है, मतलब 0, और राइट सब पार्ट में यहाँ पर इसका हाइट कितना है, 1 है। तो 0 - 1 इट विल बी -1,
So -1 is the balance factor of the December. स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, दैट इज अप्रैल, ठीक है। तो A इज लेस देन D अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो A कहाँ जाएगा, लेफ्ट सब पार्ट में जाएगा दिसंबर के। तो आप देख सकते हैं अप्रैल का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 है, जनवरी का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर 0 है और दिसंबर का बैलेंस फैक्टर 0 है, क्योंकि अब दिसंबर के लेफ्ट सब पार्ट में 1 नोड है, मतलब हाइट इसकी 1 है, और यहाँ पर भी आपका जनवरी ऐड है राइट सब पार्ट में, तो ये भी इसका हाइट कितना है, 1 है। 1 - 1 इट विल बी 0, सो द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस दिसंबर विल बी 0। नया नोड आएगा मार्च, फोर्थ स्टेप में। तो ये मार्च कहाँ जाएगा, मार्च को पहले M को पहले कंपेयर करेंगे यहाँ D से। तो M जो है वो ग्रेटर है D से अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसके राइट में जाएगा। राइट में यहाँ पर J है और मार्च का M, अगर J और M को कंपेयर करेंगे तो M इज ग्रेटर देन J इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मार्च जो ऐड होगा, मार्च वाला जो नोड ऐड होगा वो जनवरी के राइट हैंड साइड में होगा। और इस स्टेप पर भी हमें क्या करना है, हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो मार्च का बैलेंस फैक्टर 0, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट अवेलेबल नहीं है। जनवरी का -1 होगा क्योंकि इसका लेफ्ट सब पार्ट नहीं है, दैट इज 0, और राइट में यहाँ पे 1 है, इसका लेवल इसका हाइट जो है वो 1 है। तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अप्रैल का 0 रहेगा, लेफ्ट भी अवेलेबल नहीं है, राइट भी अवेलेबल नहीं है। दिसंबर का -1 होगा क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पर इसका हाइट कितना है, 1 है, और राइट में कितना है, 2 है। सो इट इज 1 - 2, it will be -1, so the balance factor of December is -1। तो अभी भी आपका ट्री मार्च वाले नोड के ऐड होने के बावजूद भी यहाँ पर बैलेंस फैक्टर जो है वो क्या है, बैलेंस फैक्टर जो है वो रेंज में है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपके AVL ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो हमें यहाँ पर रोटेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जुलाई है। अब देखते हैं जुलाई कहाँ ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं J जो है, सबसे पहले D से कंपेयर करेंगे, ठीक है। D से कंपेयर करेंगे तो ये राइट में जाएगा, ठीक है। फिर J का कंपैरिजन यहाँ पे J से तो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ही सिमिलर हो जाएंगे, तो इसका सेकंड अल्फाबेट देखेंगे, मतलब अब यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो कहाँ से होगा, A का और U का होगा। तो जनवरी के राइट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर J जो है वो M से छोटा है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंसर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पोजीशन पर भी हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। तो जुलाई का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर 0 होगा, मार्च का +1 होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक नोड अवेलेबल है, राइट में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 1 - 0 इट विल बी 1। सो मार्च इज हैविंग +1 बैलेंस फैक्टर। जनवरी का जो है बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, -2 हो गया है, और दिसंबर का भी -2 हो गया है, और अप्रैल का यहाँ पे 0 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग दी पर्टिकुलर ट्री। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा रोटेशन लगाएं, रोटेशन मैंने 2 तरह के आपको बताए थे, सिंगल रोटेशन और डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन में लेफ्ट रोटेशन था, राइट रोटेशन था। डबल रोटेशन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर लेफ्ट राइट रोटेशन था और वहाँ पे राइट लेफ्ट रोटेशन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर नोड, इस नोड के इस नोड के ऐड होने से ऐसा कौन सा इसका एक पर्टिकुलर नोड है जो इसके पास में है जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जनवरी का यहाँ पर बैलेंस फैक्टर -2 है, -2 हो गया जो कि डिस्ट्रॉयड है, और किस नोड के कारण हुआ है, इस पर्टिकुलर जुलाई नोड के इंसर्शन के कारण हुआ है। दैट मीन्स जो मार्किंग होगी वो किस नोड के लिए होगी, जनवरी, मार्च और जुलाई के लिए। मैंने डबल रोटेशन में आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जिस नोड के कारण बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको आप C मार्क करेंगे, ठीक है, और जिस नोड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हुआ है उसको A मार्क करेंगे, और जिस पर्टिकुलर नोड के में इंसर्शन हुआ है, जिस पर्टिकुलर नोड में वो नया नोड अटैच हुआ है, उस नोड को आप B मार्क करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, C को हम पेरेंट नोड बना देंगे और जो A और B हैं इसके चाइल्ड बन जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हम रोटेशन कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। पहले जो आपका जो ये एज है, ये जो कनेक्शन है, ये जो अटैचमेंट है वो राइट साइड मूव हो रहा है, देन लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ राइट लेफ्ट रोटेशन। तो राइट लेफ्ट रोटेशन होगा, तो हमने जुलाई को C मार्क किया,
मार्च को यहाँ पर बी मार्क किया और जनवरी को यहाँ पर ए मार्क किया। और ट्रिक क्या कहती है आपकी कि उस पर्टिकुलर नोड को हम क्या बना देंगे, यहाँ पे सी को क्या बना देंगे, ए और बी का पेरेंट बना देंगे। तो आप देख सकते हैं रोटेशन के बाद क्या हुआ, जुलाई को हमने पेरेंट बना दिया और जनवरी और मार्च को हमने इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड कंसीडर कर लिया। अब इस पोजीशन पर बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो बैलेंस फैक्टर जनवरी का 0, मार्च का 0, जुलाई का 0, अप्रैल का 0 और दिसंबर का भी -1 हो गया है। तो आप देख सकते हैं ट्री आपका रोटेशन के थ्रू बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नोड जो है जुलाई के बाद वो क्या है, अगस्त है। अगस्त का एडिशन कहाँ होगा, स्टेप 6 में अपन ने अगस्त ऐड किया तो अगस्त में आता है ए और ए डी से पहले आता है, दैट मीन्स छोटा है, लेफ्ट में जाएगा। अब यहाँ पर अप्रैल में भी ये आता है और अगस्त में भी ये आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड कैरेक्टर कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेकंड कैरेक्टर अप्रैल का क्या है, पी है और अगस्त का क्या है, यू है। सो यू इज ग्रेटर देन पी, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर अगस्त वाला नोड अप्रैल के राइट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो बैलेंस फैक्टर आप देख सकते हैं -1, 0 और 1 की रेंज में, मतलब ये ट्री अभी यहाँ पर बैलेंस है तो रोटेशन की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेप 7 देखें, स्टेप 7 में हमारे पास नया नोड क्या है, अक्टूबर है। अक्टूबर कहाँ ऐड होगा, ओ जो है वो दिसंबर से बड़ा है, ओ जो है वो डी से बड़ा है, जे से बड़ा है, एम से बड़ा है। तो ये पर्टिकुलर नोड कहाँ इंसर्ट होगा, मार्च के राइट पार्ट में। ठीक है, और इस स्टेप पर भी सारे नोड का अपन बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी का बैलेंस फैक्टर रेंज के अंदर ही है, मतलब यहाँ पर कोई भी रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, फरवरी है, फैब है। तो फैब देखते हैं कि कहाँ ऐड होगा, तो डी से कंपेयर करेंगे तो डी से एफ बड़ा है, राइट साइड में जाएगा। जे से एफ छोटा है, दैट मीन्स लेफ्ट में जाएगा। और यहाँ पर भी जेन है, मतलब जे है, तो जे से एफ छोटा है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। और इस पोजीशन पर भी, इस स्टेप में भी हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे। तो बैलेंस फैक्टर सभी का यहाँ पर -1, 0 और 1 की रेंज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है रोटेशन के थ्रू, तो रोटेशन की इस स्टेप में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप में नया नोड क्या है हमारे पास, नवंबर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नवंबर की पोजीशन क्या होगी। तो एन से डी का कंपेयर करेंगे तो एन इज ग्रेटर देन डी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जे से भी बड़ा है, एम से भी बड़ा है, लेकिन ओ से छोटा है। तो ओ से छोटा होने के कारण ये कहाँ जाएगा, अक्टूबर नोड के लेफ्ट पार्ट में ये जाएगा। और इस पोजीशन पर अगर अपन बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो इस नोड के इंसर्शन होने के कारण इसका ऐसा कौन सा पर्टिकुलर पास वाला नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है, दैट इज मार्च। मार्च का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर -2 हो गया है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो आपकी यहाँ पर ये जो लिंक है ये राइट हैंड साइड जा रही है, देन लेफ्ट हैंड साइड जा रही है। तो अगेन विल हैव टू अप्लाई हियर राइट लेफ्ट रोटेशन। और फंडा वही, ट्रिक वही है। ऐसा कौन सा नोड है जिसके इंसर्शन होने के कारण यहाँ पर अनबैलेंस हुआ है ट्री, नोड नवंबर वाले नोड के, तो इसको अपन सी मार्क कर देंगे। ऐसा कौन सा नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो मार्च को अपन ए मार्क कर देंगे। और इसके बीच वाला जो नोड है वो क्या है, अक्टूबर, इसको हम ए मार्क कर देंगे। तो मार्च को ए, अक्टूबर को बी और नवंबर को यहाँ पर सी। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, सी वाले नोड को अपन क्या बना देते हैं, पेरेंट बना देते हैं, और ए और बी को इसका चाइल्ड बना देते हैं। तो आप रोटेशन के बाद देख सकते हैं कि ट्री कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर अपन बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो सभी नोड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर -1, 0 और 1 की रेंज में ही आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये ट्री बैलेंस हो चुका है आफ्टर अप्लाइंग दी राइट लेफ्ट रोटेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट जो अपना नोड है, लास्ट जो एलिमेंट है वो मई है। ठीक है, तो डी का कंपैरिजन यहाँ पर एम से होगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा। देन यहाँ पर डी का कंपैरिजन, सॉरी जे का कंपैरिजन यहाँ पे एम से होगा तो ये राइट में जाएगा। ठीक है, लेकिन एन से एम छोटा होता है तो लेफ्ट में जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, इस मार्च को इस मई से कंपेयर करेंगे तो दोनों का ही फर्स्ट एलिमेंट एम है, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो सेकंड एलिमेंट भी यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं हो सकता बिकॉज बोथ आर सेम। तो हमें थर्ड एलिमेंट पे यहाँ पर जाना पड़ेगा, आर और वाई पे। और आप जानते हैं कि वाई इज ग्रेटर देन आर
अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मई की जो पोजीशन होगी वो एट दी राइट हैंड साइड होगी मार्च के, ठीक है। तो मार्च के ऐड होने पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नोड के, इस पूरे ट्री में जितने भी नोड अवेलेबल है उन सबका बैलेंस फैक्टर हमें चेक करना होगा। और हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो बैलेंस फैक्टर किन पर्टिकुलर नोड्स का यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हुआ है, इस पर्टिकुलर नोड के इंसर्शन पे। तो आप देख सकते हैं नवंबर का सही है, जुलाई का भी सही है, ठीक है, बाकी सारे नोड का सही है। केवल एक ऐसा नोड है जिसका रोटेशन, जिसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड हुआ है, दैट इज दिसंबर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है ये बन रही है राइट रोटेशन के लिए। ये जो पर्टिकुलर जो मार्क किया हुआ है मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है डॉटेड लाइन से, तो इससे ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राइट रोटेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो राइट रोटेशन में क्या होता है, जैसा कि मैं बताया था कि राइट रोटेशन जस्ट अपोजिट होता है, मतलब राइट की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो जैसे ही हम ट्री को लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो जुलाई बन जाएगा यहाँ पर क्या, रूट नोड, दिसंबर इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक है। और जनवरी की पोजीशन कहाँ पर है, जुलाई के लेफ्ट में है, तो ऑटोमेटिकली जनवरी किससे अटैच हो जाएगा, दिसंबर से। और फरवरी जनवरी से अटैच है, और जनवरी और फरवरी दोनों ही जुलाई के लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही अटैच हो जाएंगे, ठीक है। दिसंबर से इसकी लिंक यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और बाकी सारे नोड एज इट इज रहेंगे नवंबर के साथ। नवंबर के लेफ्ट में मार्च, नवंबर के राइट में अक्टूबर, और मार्च के राइट में मई। अब इस पोजीशन पर भी हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग दी राइट रोटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी नोड का बैलेंस फैक्टर रेंज में ही है, दैट इज -1, 0 एंड 1। So this particular tree is now balanced and this is called the AVL tree. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हमने इंसर्शन किया, और हर स्टेप में हमने क्या किया, नोड का बैलेंस फैक्टर चेक किया। अगर किसी पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर डिस्ट्रॉयड हो रहा है और AVL ट्री की प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर रोटेशन उस पर अप्लाई किए, और रोटेशन के बाद उस ट्री को वापस से हमने उस ट्री के सभी नोड का बैलेंस फैक्टर चेक किया, उससे यहाँ पर अपन ने बैलेंस किया। तो इस तरह से आप AVL ट्री बना सकते हैं। डेफिनेटली एग्जाम में इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ये 2016 में आया हुआ है RGBV के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 2016 का ये पेपर है, 2016 का ये क्वेश्चन है जो RGBV में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा, एक क्वेश्चन AVL ट्री के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, तो ये आपका बैलेंस ट्री है, ये फाइनल आपका बैलेंस ट्री है। नेक्स्ट जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको करना है, ठीक है, इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। ये आप करिए, इसको आप ट्यूटोरियल में डाल लेते हैं, इसको अपन ट्यूटोरियल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको, ये क्वेश्चन आप ट्यूटोरियल में रखिएगा, ये मैं आप ही को करने के लिए दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पर तो सीधे सीधे एलिमेंट्स एंड न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, जिसको आप इजीली कंपेयर करके बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो और सारे रोटेशंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड होता है तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, अगर इससे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।